अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके नॉलेज में है कि हमने बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 23 में हमने चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किए और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सैम्पल स्पेस के तौर पर कॉइन को यूज़ किया और डाई को यूज़ किया, मतलब लूडो का दाना यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी फाइंड की। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, काम हमारा होगा प्लेइंग कार्ड्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट लर्न करेंगे। प्लेइंग कार्ड्स जो हैं हमारे टोटल कितने हैं, उसमें क्या क्या काइंड्स हैं, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, रेड कितने हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या हमें इवेंट के तौर पे यूज़ किया जाएगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 24। टोटल कार्ड्स 52 होंगे। ठीक है, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, जिसमें से 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है जी, आउट ऑफ 52 कार्ड्स 26 ब्लैक और 26 रेड कार्ड्स। इन कार्ड्स की बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हमें नहीं होगी तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में काफ़ी दुश्वारी होगी। ठीक है, इसलिए ये बेसिक नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले हमने कंडीशन पढ़ी जी, टोटल कार्ड्स 52 होंगे, जिसमें से 26 ब्लैक कार्ड्स और 26 रेड कार्ड होंगे। ठीक है, अब 26 ब्लैक कार्ड्स में कौन सी दो काइंड होंगी? 13 इसमें स्पेड होंगे। ठीक है, और 13 क्लब होंगे। ठीक है, ब्लैक कार्ड्स में दो काइंड आएंगी हमारी, 13 स्पेड और 13 क्लब। इसी तरह रेड 26 कार्ड्स जो हमें पॉइंट आउट किए, इन 26 कार्ड्स में से 13 कार्ड हार्ट के होते हैं और 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, और ये दोनों रेड कलर में होते हैं। ठीक है, और स्पेड और क्लब ये दोनों ब्लैक कलर में। 13 + 13 + 13 + 13, ये टोटल ग्रैंड टोटल हमारा 52 कार्ड्स पे मबनी होता है। ठीक है, तो अच्छी तरह ये पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को। अच्छा, उसके बाद जिस पे हमने वर्क करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कार्ड्स की, उसमें देखें टोटल 52 में से जो कार्ड किंग के कार्ड्स होंगे वो 4 होंगे, मतलब एक किंग स्पेड में होगा, एक किंग क्लब में होगा, एक किंग हार्ट में होगा, एक किंग डायमंड में होगा। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 कार्ड 52 में से 4 कार्ड किंग के होते हैं। ठीक है, जिसमें पिक्चर बनी होती है किंग की। अच्छा, इसी तरह क्वीन के कार्ड्स भी 4 होते हैं, एक स्पेड, एक क्लब, एक हार्ट और एक डायमंड। इसी तरह जैक कार्ड्स, जैक के भी 4 कार्ड होते हैं, एक स्पेड का, एक क्लब का जैक और एक हार्ट का जैक, एक डायमंड का जैक। ठीक है, अब ये 3 काइंड्स ऐसी हैं जिसमें पिक्चर बनी होती है। किंग पे किंग की पिक्चर होती है, क्वीन पे क्वीन की पिक्चर बनी होती है, जैक की पिक्चर बनी होती है जी। ठीक है, अब अगर पिक्चर कार्ड्स की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो टोटल पिक्चर्स कार्ड हमारे पास कितने होंगे? 4 + 4 + 4 12 पिक्चर कार्ड। ठीक है जी, ये याद रखिएगा।
जब भी पिक्चर कार्ड्स की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो टोटल पिक्चर कार्ड हमारे 12 होंगे। एस कार्ड की जब बात करेंगे तो एस कार्ड 4 होते हैं 52 में से। इसी तरह एक स्पेड का एक एस होता है, एक क्लब का एस होता है, एक हार्ट का एस होता है और एक डायमंड का एस होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छी तरह इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टेप्स हमारे वही होंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए रीड आउट किए थे। सबसे पहले हर क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बनाएंगे, नंबर 2 पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर 3 पे इवेंट लिखेंगे जी, नंबर 4 पे नंबर ऑफ इवेंट लिखेंगे एन ऑफ ए एन ऑफ बी की सूरत में, और 5 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है जी, उस इवेंट की। ठीक है, ये 5 स्टेप्स बिल्कुल उसी तरह चलेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कॉइन पे काम किया और डाई पे काम किया, लूडो के दाने पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का पैक है, आ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। देखिए एक कार्ड ड्रा किया गया है 52 कार्ड्स में से। ठीक है, सबसे पहले ये बात पॉइंट आउट जो की हुई है इसको देखें ज़रा। 52 कार्ड में से एक सिलेक्ट किया गया है। ठीक है जी, उसके बाद फाइंड प्रोबेबिलिटी डैट, जो हमने एक कार्ड ड्रा किया है 52 में से वो क्या है जी, पिक्चर कार्ड है, सेकंड पार्ट में या एस कार्ड है, थर्ड में या स्पेड कार्ड है, या जैक ऑफ क्लब आया है, या ब्लैक कार्ड आया। अब ये 5 कार्ड्स की भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो एक कार्ड हमने ड्रा किया है। ठीक है ना, उसके बारे में बताना है कि अगर पिक्चर कार्ड होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस कार्ड होगा वो एक, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। ठीक है, तो उन्हीं 5 स्टेप्स को ज़हन में रखते हुए क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस देखें कितनी है जी, टोटल कार्ड्स कितने होंगे जी, 52 कार्ड्स। तो सैंपल स्पेस हमारा लिखा जाएगा S.S की सूरत में डिनोट करते हैं उसको 52 कार्ड्स। ठीक है, पहला स्टेप हमने लिख दिया सैंपल स्पेस। सेकंड स्टेप क्या होगा जी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएंगे, 52 में से एक सिलेक्ट किया गया है, इसको हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, 52C1। अच्छा, जब भी क्वेश्चन आपका सिलेक्शन में आएगा प्रोबेबिलिटी में, तो हमेशा आपने कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, जो हम फिक्टोरियल नोटेशन में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, NCR। ठीक है जी, सिलेक्ट जब की जाएगी कोई भी चीज़, ठीक है ना, बॉक्स में से या कार्ड्स में से, उसको हम यूज़ करेंगे N(S) और N(A) बनाने के लिए कॉम्बिनेशन को। ठीक है, अच्छा देखें जी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या जी, 52 में से एक सिलेक्ट किया, ये हमारा N(S) आएगा। तो N(S) इज इक्वल टू 52C1 NCR। N होगा टोटल कार्ड्स और R होगा जितने हम सिलेक्ट करेंगे, NCR 52C1। ये कैलकुलेटर से हम आपने फाइंड करना है। 52C1 लिख के इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो कितने आएगी, N(S) हमारे पास 52 कार्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जी 2 स्टेप हो गए हमारे, पहले सैंपल स्पेस फाइंड किया और फिर
एन ऑफ एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख दिया, ठीक है। तो थर्ड में देखें, अगेन यहाँ से देख लीजिएगा, सैंपल स्पेस हमने लिखा 52 कार्ड्स और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सेकंड स्टेप 52C1 NCR 52CR जितने हमने सिलेक्ट किए। 52C1 कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा 52 के। 2 स्टेप हो गए जी। थर्ड स्टेप क्या है, इवेंट लिखना है। इवेंट हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में। इवेंट क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पिक्चर कार्ड की। पार्ट 1 इवेंट हमारा, इसको हम ए बोलेंगे। ABCD कैपिटल लेटर में हमने डिनोट करना है। लेट करते हैं जी, पार्ट 1 ए के साथ हम डिनोट करते हैं, किसके इक्वल, पिक्चर कार्ड के। ये हमारा इवेंट बन गया, पिक्चर कार्ड। अच्छा, इवेंट के बाद हमने क्या लिखना है जी, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ इवेंट। इवेंट की तादाद कितनी है, देखें पिक्चर कार्ड, अब एक कार्ड सिलेक्ट किया है तो पिक्चर कार्ड पहले हम देखेंगे टोटल कितने हैं, ठीक है। टोटल पिक्चर कार्ड अभी हमने डिस्कस किया, किंग क्वीन और जैक ये पिक्चर कार्ड हैं, जो टोटल कितने हैं जी 12 हमारे पिक्चर कार्ड्स हैं। अब 12 में से कितने सिलेक्ट होगी, एक ही सिलेक्ट किया हमने, तो एन ऑफ ए हमारा क्या बनेगा, ए में लिखेंगे पिक्चर कार्ड, एन ऑफ ए लिखा जाएगा 12 में से, पिक्चर कार्ड 12 हैं, 12 में से एक सिलेक्ट किया 12C1, तो 12C1 कैलकुलेटर पे फाइंड किया तो किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे हो गए 4 पॉइंट, 4 स्टेप हो गए, ठीक है। 5वें स्टेप में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी जी इसकी, P ऑफ A फार्मूला, वही फार्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए यूज़ किया, P ऑफ A इक्वल टू N ऑफ A और N ऑफ S। N ऑफ A कितना आया हमारा 12 आया और N ऑफ S कितना आया जी 52। इसको 4 से कैंसिल कर दें, 4 3 12, 4 13 आर 52, ठीक है। 4 से कैंसिल कर दें तो 3/13 ये हमारी प्रोबेबिलिटी है क्या आने की, पिक्चर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। किस में से, कितने में से, 52 कार्ड्स में से पिक्चर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, सेकंड पार्ट देखें, कार्ड जो हमने ड्रा किया है एक, वो क्या हो जी, एस कार्ड हो, ले जी इवेंट नंबर 2, ठीक है। थर्ड स्टेप से हमें स्टार्ट होगा, एस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और एन ऑफ एस, ये तो वही चलेगा तमाम पार्ट्स के लिए। तो इवेंट सेकंड इवेंट को हम नाम देंगे बी का, तो बी इज इक्वल टू एन एस कार्ड, ठीक है। तो इवेंट के बाद नंबर ऑफ इवेंट लिखना है, मतलब एन ऑफ बी। तो एन ऑफ बी क्या बनेगा, एस कार्ड्स हमने कितना पढ़ा है जो है ना अभी डिस्कस किया, एस कार्ड्स टोटल है 4, तो 4 एस कार्ड है, 4 में से एक सिलेक्ट किया गया है, इसका मतलब है एन ऑफ बी हमारा बनेगा 4C1। तो 4C1 किसके बराबर, 4 के। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, एन ऑफ बी आवर एन ऑफ एस मतलब 4/52, एन ऑफ बी 4, एन ऑफ एस 52। 4 के साथ कैंसिल करें, 4 1 4, 4 13 52, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/13। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है जी, स्पेड कार्ड है, जो हमने सेलेक्ट किया वो क्या हो, स्पेड कार्ड आया है, ठीक है। तीसरे इवेंट को हम सी का नाम देंगे, स्पेड कार्ड। और स्पेड कार्ड टोटल कितने हैं वो हमने जो है ना डिस्कस किया, कितने स्पेड कार्ड हैं टोटल, 52 में से 13 में से एक कार्ड सिलेक्ट हुआ है, तो मतलब एन ऑफ सी क्या आएगा
एन ऑफ सी इज इक्वल टू 13C1। तो 13C1 कैलकुलेटर पे किसके इक्वल आएगा? 13 के। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी स्पेड कार्ड आने की? पी ऑफ सी इक्वल टू एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, मतलब 13/52। 13 113, 13 452, 13 के साथ ही कैंसिल कर दें तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई स्पेड कार्ड आने की? 1/4। ठीक है, 4 पार्ट क्या है? फाइंड करें प्रोबेबिलिटी किसकी? जैक ऑफ क्लब आने की। तो जैक ऑफ क्लब देखें, इसको डी इवेंट बोलेंगे। डी इज इक्वल टू जैक ऑफ क्लब। तो एन ऑफ डी फाइंड किया, नंबर ऑफ इवेंट। अब जैक ऑफ क्लब, तो सबसे पहले देखते हैं क्लब के जैक कितने हैं। ठीक है, NCR, ये हमारा फार्मूला होगा एन ऑफ डी फाइंड करने के लिए कॉम्बिनेशन का। एन का मतलब टोटल जैक कितने हैं क्लब के अंदर। क्लब के अंदर टोटल जैक एक ही है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था जैक जो है एक स्पेड में होता है, एक क्लब में होता है, एक हार्ट में होता है, एक डायमंड में होता है। तो जैक ऑफ क्लब की बात है तो इसका मतलब है क्लब में जैक एक ही होते हैं। तो एन आएगा 1 टोटल। CR, आर आता है जितने सिलेक्ट करने हैं हमने। कितने सिलेक्ट किए? एक ही सिलेक्ट किया है, एक कार्ड ड्रा किया है, तो 1C1 आएगा। 1C1 किसके बराबर होता है? कैलकुलेटर से फाइंड कीजिएगा, 1 के इक्वल ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी जैक आने की फार्मूला क्या बनेगा? P ऑफ डी बराबर है N ऑफ डी ओवर N ऑफ S, मतलब 1/52। क्लियर? N हमारा क्या कहलाएगा? टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स, और R होगा जितने हमने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, 5 पार्ट जो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब ब्लैक कार्ड हो, ठीक है जी, ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो उस इवेंट को हम नाम देते हैं E का। कैपिटल E इज इक्वल टू ब्लैक कार्ड। ठीक है, अब देखें जी ब्लैक कार्ड कितने हैं टोटल? ये देखिएगा 52 में से 26 ब्लैक हैं, 26 रेड है, मतलब 26 ब्लैक कार्ड हैं। तो N क्या आएगा? 26। CR क्या आएगा? 1। जितने सिलेक्ट करने हैं एक ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो सब के लिए आ कार्ड इज ड्रॉन, वही कंडीशन सब के लिए अप्लाई होगी। तो N ऑफ E क्या आएगा हमारा? 26C1, 26 में से 1, तो 26C1 कितना आ जाएगा? 26 ही आ जाएगा कैलकुलेटर से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड की ब्लैक कार्ड की P ऑफ E बराबर है N ऑफ E ओवर N ऑफ S, 26/52। तो 26/52 पे 1 पे 26/1, 26/2/52। ठीक है, 26 के टेबल पे जाएगा, 1/2 आंसर आ गया ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? अब आपको अच्छी तरह ये जो है ना प्रोसेस समझ आ गया होगा। उन्हीं 5 पॉइंट्स पे जो हमने जो स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के लिए तमाम स्टेप्स अप्लाई करते हुए प्रोबेबिलिटीज फाइंड की कॉइन और डाइस की। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, तो उसको खुद ट्राई कीजिएगा। इसी तरह आपने सैंपल स्पेस बनाना है, एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, 52 में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 52 में से 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो ये हम करते हैं प्रैक्टिस के लिए। स्टेटमेंट लिखी हुई है फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड सिलेक्ट किए गए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज किंग एंड अदर इज क्वीन? देखिए 2 कार्ड यहाँ सिलेक्ट हुए हैं, तो इसका मतलब है
सैंपल स्पेस तो हमारा वही आएगा 52 कार्ड्स टोटल कार्ड। एन ऑफ एस दूसरा स्टेप है एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एस क्या होगा 52 में से 2, टोटल में से 2 सिलेक्ट किए, एन सी आर 52C2। कैलकुलेटर से फाइंड कीजिएगा 52C2 किसके बराबर आएगा, एन ऑफ एस हमारा 1326 ये हमारा आ जाएगा एन ऑफ एस। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, इवेंट लिखना है। इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 2 कार्ड जो हमने ड्रा किए हैं उसमें पहला किंग है एंड अदर इज क्वीन। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, अगर एंड आ जाता है, एंड के लिए आपने हमेशा मल्टीप्लाई किया करना है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, एंड में हम मल्टीप्लाई किया करेंगे। ठीक है, अब देखें 1 इज किंग, किंग आने की प्रोबेबिलिटी एंड अदर इज क्वीन, क्वीन आके प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, 2 कार्ड बन जाएंगे। एक कार्ड किंग है और एक कार्ड क्वीन है। तो इसकी इवेंट कैसे बनेगा, सबसे पहले तो लेट करते हैं इवेंट, जिसको हम नाम देते हैं ए का। थर्ड स्टेप 1 इज किंग एंड अदर इज क्वीन। तो एन ऑफ ए कैसे बनेगा ये ज़रा समझिएगा। एन ऑफ ए कैसे बनाएंगे, पहले 1 इज किंग, किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो किंग टोटल कितने हैं 4, 4 में से 1 4C1 एंड के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन ही होती है। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई लिख भी सकते हैं हम, इधर कुछ ना लिखें तो मल्टीप्लाई ही होता है। एंड अदर इज क्वीन, सेकंड क्वीन है, क्वीन कितनी है टोटल 4, 4 में से 1 4C1, तो 4C1 4 मल्टीप्लाई बाय 4C1 4, 4 4 जार 16। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप एन ऑफ ए था, वो भी हमने लिख लिया। पांचवा स्टेप क्या है जी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए और एन ऑफ एस, मतलब 16 ओवर 1326। एन ऑफ ए 16 आया है, एन ऑफ एस कितना है 1326। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। तो प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन की भी। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52, 52 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखें, बराबर है S.S बराबर है 52। एन ऑफ एस क्या आएगा, 52 में से 2 सिलेक्ट किए पिछले सवाल की तरह, 52C2 कितना आ गया 1326। ये 2 स्टेप तो बिल्कुल उसी तरह हो गए। थर्ड स्टेप इवेंट लिखना है। यहाँ इवेंट क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ सेम कलर, दोनों सेम कलर के हैं। मतलब जो 2 हमने सिलेक्ट किए हैं, या तो दोनों ब्लैक हैं या तो दोनों रेड है। अच्छा, इस इवेंट को ज़रा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। इवेंट को हम नाम देंगे ए का। ठीक है, थर्ड स्टेप बोथ आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर का मतलब है या तो दोनों ब्लैक आ गए या तो दोनों रेड आ जाए। तो या का जब और की कंडीशन यूज़ होती है ना, आपने ऐड करना है, प्लस लगाना है दरमियान में, और एंड की जब कंडीशन यूज़ होगी तो आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगेन देखिएगा, और में हम प्लस करेंगे, एंड में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ बोथ आर ऑफ सेम कलर का मतलब है या तो दोनों जो 2 सिलेक्ट किए गए हैं या तो दोनों ब्लैक हैं या तो दोनों रेड हैं। तो इसकी एन ऑफ ए कैसे बनेगा, एन ऑफ ए हम बनाएंगे या तो दोनों ब्लैक,
तो ब्लैक टोटल कितने होते हैं 26C2। उसके बाद या ऐसे भी आ सकता है कि जो दो सिलेक्ट किए हैं या के में हम प्लस लिख देंगे और ऐड कर दिया और दोनों रेड आ गए 26C2। रेड भी 26 ही टोटल होते हैं 26C2। ये कंडीशन बनेगी हमारी। क्लियर, समझ आ गई। तो सबसे पहले 26C2 इसका हम कॉम्बिनेशन का जो है ना प्रोसेस कैलकुलेटर से फाइंड करें। 26C2 दोनों का करें और दोनों को ऐड कर दें तो किसके इक्वल आएगा 650 के। ठीक है, ये प्रोसेस देख लीजिएगा कैलकुलेटर्स पे करके। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला बोथ आर ऑफ सेम कलर की जिसको हमने ए से डिनोट किया। तो पी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना आ गया 650 और एन ऑफ एस कितना आ गया 1326। ठीक है, तो ये स्टेप अगेन सुन लीजिएगा। बोथ आर ऑफ सेम कलर, क्या मतलब है होता है इसका, या तो दोनों रेड या तो दोनों ब्लैक। ठीक है, तो इसलिए हमने या में प्लस लगा देंगे। तो या तो दोनों ब्लैक 26C2 या तो दोनों रेड 26C2। दो कंडीशन बनेगी हमारी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर में मतलब एक आ गया रेड और एक आ गया ब्लैक। ठीक है, ये बोथ आर डिफरेंट कलर, समझ आ गई। बोथ आर डिफरेंट कलर, दो सिलेक्ट किए हैं, एक रेड आ गया एंड एक ब्लैक आ गया, एंड आएगा इसमें डिफरेंट कलर में। ठीक है, तो इस इवेंट को हम नाम देंगे बी का। तो बी इज इक्वल टू बोथ आर डिफरेंट कलर्स। तो एन ऑफ बी कितना आएगा, एक ब्लैक, ब्लैक कितने हैं 26C1, 26 में से एक, एंड में मल्टीप्लाई आ गया, एंड एक आ गया ब्लैक 26C1, एक ब्लैक एक रेड, इसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्लियर, अब इसको सॉल्व करें। 26C1 26 होता है, 26C1 भी 26, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 676। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, पी ऑफ बी बराबर है एन ऑफ बी और एन ऑफ एस। तो 676 और 1326 एन ऑफ एस। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा ज़रा क्या लिखा हुआ है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड, 52 में से 3 ड्रॉ किए। तो सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे, 52 कार्ड्स हमारा सैम्पल स्पेस आएगा। तो एन ऑफ एस क्या आएगा, 52 में से 3 सिलेक्ट किए हैं 52C3। NCR, आर होता है सिलेक्ट जितने की। तो 52C3 कैलकुलेटर से फाइंड करना है, कितना आएगा 22100, 22100। ठीक है, ये हमारा आ गया नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। उसके बाद एक इवेंट को नाम हम देंगे ए का, एक इवेंट होगा बी, एक इवेंट होगा सी, एक इवेंट होगा डी। ये 4 इवेंट होंगे सवाल के, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। मैं इसका आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि इवेंट की तादाद कैसे बनेगी। पहले को हम लेट करेंगे इवेंट ए इज इक्वल टू ऑल कार्ड्स आर किंग। अब देखिए 3 ड्रॉ किए, तीनों किंग आ गए। इसका हमारा क्या बन सकता है, देखिए क्या बनेगा। टोटल किंग कितने हैं 4, चारों में से 3 आ गए। ठीक है, तो इसका एन ऑफ ए क्या आएगा हमारा, एन ऑफ ए, पहले क्वेश्चन के लिए एन ऑफ ए हमारा बन जाएगा
4C3, जो इसका आंसर आएगा डिवाइड बाय एन ऑफ एस करके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखें लिखा हुआ है 1 किंग एंड 2 क्वींस, 1 किंग एंड 2 क्वीन, 3 सिलेक्ट किए हैं, 3 मुकम्मल करने हमने, तो एंड आएगा इसके दरमियान में ना, 1 किंग एंड 2 क्वींस। तो किंग टोटल कितने हैं 4, 4 में से 1, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्वींस, 2 क्वींस कितनी है टोटल 4, 4 में से 2, 4C1 एंड 4C2, ये हमारा एन ऑफ एस आएगा, एन ऑफ बी आएगा, एन ऑफ बी दूसरे इवेंट के लिए, समझ आ गई। 4C1 एंड 4C2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट जिसको हमने सी का नाम देना है, नो कार्ड ऑफ हर्ट, हर्ट का कार्ड नहीं आए शामिल, ये देखिएगा ज़रा, हर्ट नहीं है, ठीक है। और तो हर्ट नहीं है तो क्या क्या हो सकता है देखिएगा ज़रा, हर्ट नहीं है, ये हर्ट नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, तो हर्ट शामिल नहीं है, तो बाकी फिर होंगे 3 जो ड्रा किए हैं इन तीनों में से होंगे, इनको इकट्ठा लिख देंगे, 13 + 13 + 13 39, मतलब 39 में से 3 आएंगे, समझ आई। सवाल लिखा हुआ है कि कार्ड जो 3 ड्रा किए वो तीनों क्या हैं, हर्ट नहीं है, तो हर्ट नहीं है तो ये हमें नहीं पता कि डायमंड है तीनों या क्लब है या स्पेड है, इसलिए इन तीनों को इकट्ठा कर दिया, 13 + 13 + 13, ठीक है, 39 टोटल आ गए। NCR फाइंड करना ना, तो N आ गया हमारा 39, CR क्या कितने सिलेक्ट करने 3, तो इसका हमारा इवेंट बनेगा, इवेंट लिखेंगे जी 39C3, N ऑफ C इस सवाल का बनेगा 39C3, प्रोबेबिलिटी ऑफ C फाइंड कर लीजिएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो चौथा देखें 4 वाला, 1 डायमंड कार्ड, ठीक है। अब 3 सिलेक्ट किए हैं, इधर वो कह रहे हैं 1 डायमंड कार्ड है, ये भी कंडीशन देखिएगा ज़रा, हमने 3 मुकम्मल करने हैं एन ऑफ ए में, ठीक है। तो 1 आ गया डायमंड, इसका क्या मतलब हुआ 1 डायमंड, इसका मतलब है 1 डायमंड एंड 2 अदर्स, वो नहीं लिखा हुआ, यही हमने अंडरस्टैंड कर लेना है कि इसका मतलब है ये है, क्वेश्चन में लिखा है 1 डायमंड कार्ड, 1 तो डायमंड आ गया, बाकी जो 2 अदर कार्ड्स में से हैं, अब देखते हैं डायमंड की क्या बनेगी और अदर कार्ड की क्या बनेगी। डायमंड टोटल कितने हैं बताइएगा ज़रा, डायमंड टोटल है 13, 13 में से 1, ठीक है, बाकी रह गए 2, एंड उसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड अदर कितने आ गए 13 निकाल दें तो बाकी कितने रह जाते हैं 52 में से 39, ठीक है, 52 में से 13 निकाल दें बाकी आ जाते हैं 39, बाकी जो 2 कार्ड हैं वो अदर में से आएंगे 39C2, तो इसका एन ऑफ डी क्या बनेगा, एन ऑफ डी बराबर है 13C1 एंड 39C2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करेंगे, एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस, तो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ठीक है, ये खुद करें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 24, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 ये 5 क्वेश्चंस किए। इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करने से पहले जो ये फॉर्मेट मैंने बताया प्लेइंग कार्ड्स का, इसको सबसे पहले अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है, ज़हन नशीन करने के बाद देन आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।